फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों की बात करने वाले हैं। 29 जुलाई से 4 अगस्त की बात करेंगे। इन 7 दिनों में कहां भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी वो इस वीडियो में जानेंगे। क्या मानसून ब्रेक आने वाला है वो भी इस वीडियो में जानने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के साथ में। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। आइए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले सैटेलाइट की बात कर लेते हैं। आज का हाल जान लेते हैं कहां में बारिश की एक्टिविटीज बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। इसके बाद में आपको मानचित्र दिखाएंगे, एक के बाद एक मैप दिखाने वाले हैं। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये जो बेलमार्क लो प्रेशर एरिया था ये कमजोर हो जाएगा। आज ये लो प्रेशर के रूप में परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। अभी इसकी जो लोकेशन बनी हुई है वो ललितपुर के पास में बनी हुई है। धीरे धीरे ये हमें दक्षिणवर्ती होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि पूर्वी मध्य प्रदेश का जो उत्तरी रीजन है सागर और हत्ता के पास में ये पहुंचता हुआ दिखाई देगा। आज शाम को 5 बजे ये सागर और हत्ता के मध्य में पहुंचता हुआ दिखाई देगा। इसके इंपैक्ट से हम देखेंगे जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, मध्य और उत्तरी रीजन, यहां में भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है और दक्षिणी रीजन में भी हमें भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। लेकिन दक्षिणी रीजन में किन पर्टिकुलर रीजनों पर बारिश हमें तेज दिखाई देने वाली है मैं आपको बता दूं। भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहां में मूसलाधार बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। देखिए, उज्जैन, इंदौर, धार की बात करें, यहां पे भी हमें मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। राजगढ़, विदिशा, शाजापुर और जो दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर की बात करें, इन सभी स्थानों पर भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। गुना में भी भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और ये जो रतलाम, मंदसौर, नीमच की बात करें, यहां इस समय बारिश की एक्टिविटीज जारी हैं और आज भी हमें यहां मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। जब ये सिस्टम थोड़ा सा दक्षिणवर्ती होता हुआ दिखाई देगा तो बारिश भी हमें मध्य से लेकर दक्षिणवर्ती होती हुई दिखाई देगी। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश का वापस से एक बार नंबर आता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता दूं, ये जो खंडवा, बुरहानपुर, बरवनी, झबुआ, ये जो रीजन रहेगा, देवा, सरदा, यहां पे हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए, जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हमने आपसे कहा था पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, इन दोनों के लिए आपको बताया था। मॉडल ने हमें क्या दिखाया था कि दक्षिणी रीजन जो रहेगा पूर्वी उत्तर प्रदेश का, यहां हमें भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली हैं और मध्य से लेकर उत्तरी रीजन पर हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। और हमने आपसे क्या कहा था कि जैसा ये मॉडल हमें दक्षिणी रीजन पर भारी एक्टिविटीज दिखा रहा है वैसा हमें दिखाई नहीं देगा। मैं आपको बता दूं, जो मध्य और उत्तरी रीजन रहेगा ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड रहेगा, जबकि मॉडल हमें दक्षिणी रीजन पे बता रहा था और हम कह रहे थे कि मध्य से लेकर उत्तरी रीजन पर भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। तो वैसा ही होने वाला है। मॉडल ने भी जैसा हमने बताया था वैसा ही अपडेट किया है। मैं आपको दिखाने वाला हूं मानचित्र में कि मध्य से लेकर उत्तरी रीजन पर अब मॉडल भारी बारिश दिखा रहा है जैसा हमने बताया था। और देखिए, बिहार के लिए बात करें तो बिहार पे भी हमें मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। जैसा हमने बिहार के लिए बताया था वैसा ही मॉडल भी दिखा रहा है, क्योंकि जो ट्रफ लाइन है वो हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के मध्य होते हुए जाते हुए दिखाई देने वाली है। इसीलिए हमें जो बारिश दिखाई देने वाली है मध्य से लेकर उत्तरी रीजन पर ज्यादा दिखाई देने वाली है। ये जो सिस्टम बना हुआ है इसका जो मॉइस्चर है वो हमें उत्तरी रीजन पर पहुंचता हुआ ज्यादा दिखाई देगा। इसीलिए हमने आपसे कहा था कि जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है, जबकि मॉडल हमें दक्षिणी रीजन पर दिखा रहा है। आज की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, यहां भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी स्थानों पर भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और मैं आपको बता दूं, कुछ एक पर्टिकुलर रीजन्स हैं जहां बारिश की संभावना हमें थोड़ी सी कम दिखाई दे सकती है। ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का दक्षिणी रीजन रहेगा, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, ये हमने आपको कल भी बताया था, लखनऊ, कानपुर, यहां थोड़ी सी संभावना हमें हल्की फुल्की दिखाई देने वाली है। धीरे धीरे जब ये सिस्टम और थोड़ा सा दक्षिणवर्ती होता हुआ दिखाई देगा तो इन सभी स्थानों पर भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि ये जो स्थान हमने बताए थे, कल भी आपको यही स्थान बताए थे कि यहां हमें बारिश की संभावना थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। आप यहां पे भी देख सकते हैं सैटेलाइट में, वो ही रीजन अभी ड्राई दिखाई दे रहा है जहां हमने मना किया था कि यहां में थोड़ी सी कम बारिश दिखाई देगी। देखिए, ये पूरा रीजन ड्राई दिखाई दे रहा है, बाकी सभी स्थानों पर बादल बने हुए हैं। लेकिन इसको ऐसा ना समझेंगे ये जो रीजन है जो हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, बादल वो बारिश नहीं होगी ऐसा जरूरी नहीं है। यहां बारिश की एक्टिविटी सबसे भीषण देखी जाएंगी, लेकिन उसके लिए वेट करना होगा। आज हमें सुबह, दोपहर, शाम में बहुत ज्यादा एक्टिविटीज तो देखने को नहीं मिलेंगी। जब तक ये सिस्टम हमें दक्षिणवर्ती होता हुआ दिखाई नहीं देगा तब यहां मॉइस्चर पहुंचता हुआ दिखाई देगा। कल हमें इन्हीं स्थानों पर मूसलाधार बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। वो हम आपको दिखाने वाले हैं मानचित्र में कि कहां बारिश की एक्टिविटीज कल हमें बढ़ती हुई दिखाई देंगी। देखिए, दिल्ली की बात करें, भारी एक्टिविटीज आज हमें दिखाई देने वाली है। शाम, रात के टाइम में एक्टिविटीज बढ़ती हुई दिखाई देंगी। और देखिए, हरियाणा का हाल देखें, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश एडजॉइनिंग हरियाणा का बॉर्डर रहेगा, मध्य से लेके और जो पूर्वी रीजन है हरियाणा का, यहां मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और जो
पंजाब का उत्तरी रीजन रहेगा ये भी आज इफेक्टेड रहेगा। और देखिए राजस्थान की बात करें तो जो पूरा पूर्वी राजस्थान है ये इसकी जद में रहेगा। आज शाम रात के टाइम में एक्टिविटीज यहाँ बढ़नी स्टार्ट होंगी और कल होते होते भारी एक्टिविटीज देखी जाएंगी। धीरे धीरे इंपैक्ट यहाँ पूर्वी राजस्थान पर बढ़ता हुआ हमें दिखाई देने वाला है। इस समय की बात करें तो जो मध्य राजस्थान है यहाँ थोड़ा सा इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे ये बारिश हमें पूर्वी रीजन की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है, चाहे वो दक्षिणी रीजन हो या पूर्वी रीजन हो, इन सभी स्थानों पर भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। उसके लिए थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, शाम रात के टाइम में थोड़ी सी एक्टिविटीज बढ़ती हुई दिखाई देंगी, कल होते होते भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। और देखिए बाकी रीजनों की बात करें तो इन सभी स्थानों पर हमें हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। हालांकि जो पश्चिम बंगाल है यहां में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी और झारखंड का जो उत्तरी और पूर्वी रीजन रहेगा पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से लगता हुआ यहां में भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। विदर्भ के उत्तरी रीजन में भी कहीं कहीं नागपुर के आसपास के रीजन में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बाकी सभी स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है, कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। और देखिए उत्तराखंड का हाल देखें यहाँ में भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी, इसमें भी थोड़ा सा समय लगेगा। शाम रात के टाइम में एक्टिविटीज यहाँ बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। और देखिए हिमाचल प्रदेश का जो दक्षिणी रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा, यहाँ पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है और लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। बाकी पूर्वी रीजन की बात करें यहाँ पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। आइए देख लेते हैं 7 दिनों के दौरान बारिश हमें कैसी दिखाई देने वाली है। देखिए 29 जुलाई से लेके 4 अगस्त की बात करने से पहले आपको एक बार दिखा देते हैं। ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 28 तारीख का मैप है। 28 तारीख को मॉडल ने क्या अपडेट किया है वो आपको दिखा देते हैं। देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो मध्य और उत्तरी रीजन है जहां हमने आपसे कहा था यहां भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी, तो मॉडल ने हमें मध्य और उत्तरी रीजन पर भारी एक्टिविटीज दिखा दी है। जबकि मॉडल हमें क्या दिखा रहा था कल तक, दक्षिणी रीजन पर भारी एक्टिविटीज दिखा रहा था और मध्य और उत्तरी रीजन पर हल्की दिखा रहा था। हम आपको दिखा देते हैं कि कहां भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली हैं। और देखिए जो बिहार का रीजन है यहां पे भी हमने आपसे कहा था कि बारिश की एक्टिविटीज हमें मध्य और उत्तरी रीजन पर अच्छी दिखाई देंगी, भारी दिखाई देंगी। और जो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया ये जो रीजन रहेगा यहां में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। तो जो ट्रफ लाइन है वो हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के मध्य से होती हुई जाती हुई दिखाई देने वाली है। तो जो भारी मात्रा में मॉइस्चर है वो हमें उत्तरी रीजन पर पड़ता हुआ दिखाई देने वाला है। इसीलिए हमने आपसे कहा था जो मध्य और उत्तरी रीजन है यहां में भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और देखिए बिहार पे भी वैसे ही एक्टिविटीज दिखाई देंगी जैसा हमने आपको बताया था। बाकी 29 तारीख का हाल जान लेते हैं कि 29 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 29 तारीख की बात करें 2 सिस्टम यहां डेवलप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक हमें दक्षिण की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि जो ललितपुर में सिस्टम बना हुआ है ये हमें दक्षिणवर्ती होता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरा सिस्टम देखिए आज भी सिस्टम यहां पूर्वी राजस्थान पर बना हुआ है लेकिन बहुत कमजोर है। यही सिस्टम यानी कि 29 तारीख को हमें और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई देगा। तब हम देखेंगे जो पूर्वी राजस्थान से लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश है यहां मूसलाधार बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। आज भी हमें शाम रात के टाइम में यहां मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी, लेकिन कल होते होते यानी कि 29 तारीख को हमें भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। दिल्ली से लेके हरियाणा और पंजाब की बात करें इन सभी स्थानों पर भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली हैं। मध्य प्रदेश का हाल देखें, मध्य प्रदेश में भी भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बिहार से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश इन सभी स्थानों पर मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली हैं। बाकी देखिए उड़ीसा की बात करें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी और छत्तीसगढ़ एडजॉइनिंग पूर्वी मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा। बाकी सभी स्थानों पर यहां हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली हैं। और देखिए हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड का हाल देखें यहां मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। पूर्वी रीजन की बात करें तो जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा ये जो रीजन रहेगा यहां में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। ये देख लेते हैं 30 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 30 तारीख की बात करें तो ये जो सिस्टम बना हुआ था ये इंटेंसिफाई होकर हमें राजस्थान का जो उत्तरी रीजन है यहां बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका जो दक्षिणी रीजन रहेगा, मध्य और दक्षिणी रीजन जो राजस्थान का रहेगा ये पूरी तरीके से अफेक्टेड रहेगा। यहां में भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और देखिए पंजाब से लेके हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें यहां पे भी इंपैक्ट हमें मध्यम से तेज दिखाई देने वाला है। बिहार से लेके और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। मध्य प्रदेश की बात करें चाहे वो पूर्वी मध्य प्रदेश हो या पश्चिमी मध्य प्रदेश यहां में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर हमें हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। हालांकि जो पश्चिम बंगाल का उत्तरी रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा। पूर्वी रीजन में भी मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। आइए देख लेते हैं कि 31 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 31 तारीख की बात करें तो ये जो बारिश है हमें पूर्वी रीजन की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। जो अरब सागर का मॉइस्चर है भरपूर मात्रा में पूर्वी रीजन की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। चूंकि ये सिस्टम है
ये हमें राजस्थान के उत्तरी रीजन पर दिखाई दे रहा है, इसीलिए राजस्थान पे हमें भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी और राजस्थान से होते हुए ही इस तरीके से टिल्ट करते हुए हमें ये ट्रफ लाइन दिखाई देने वाली है, इसीलिए पूर्वी रीजन पर हमें भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। ये जो ट्रफ लाइन है ये हमें उत्तर की तरफ बढ़ती हुई और जो पूर्वी रीजन है यहां बढ़ती हुई इस तरीके से नीचे की तरफ आती हुई दिखाई देगी। तो जो पूर्वी रीजन है अब लगातार बारिश की एक्टिविटीज तेज देखेगा, बाकी जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन रहेगा यहां हमें हल्की बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है, बाकी सभी स्थानों पर हल्की ही बारिश की संभावना दिखाई देगी। आइए देख लेते हैं कि 1 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 1 तारीख की बात करें तो ये जो सिस्टम है अभी भी हल्का फुल्का बना हुआ है, इसीलिए हमें जो ट्रफ लाइन है इसी तरीके से जाती हुई दिखाई देगी और उत्तरी पूर्वी रीजन की तरफ जाती हुई दिखाई देने वाली है। तो जो उत्तरी पूर्वी रीजन रहेगा ये पूरी तरीके से इफेक्टेड रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, हरियाणा और जो बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, इन सभी स्थानों पर लगातार बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, यानी कि जो मानसून ब्रेक है वो एक तरीके से हमें दिखाई देने वाला है। पूरे भारत से बारिश हमें गायब होती हुई सी दिखाई दे रही है, हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, क्योंकि जो अरब सागर का मौसम है यहां पहुंचा हुआ जरूर दिखाई देगा, तो यहां हल्का फुल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। बाकी जो पूर्वी रीजन रहेगा यहां तमाम रीजनों पर भारी एक्टिविटीज हमें लगातार दिखाई देने वाली हैं। और हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड की बात करें यहां पे भी मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी और पूर्वी रीजन की बात करें यहां पे भी बारिश की एक्टिविटीज हमें मध्यम दर्जे की दिखाई देने वाली है। आइए देख लेते हैं 2 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 2 तारीख की बात करें तो ये जो बारिश है अभी भी हमें पूर्वी रीजन की तरफ दिखाई देने वाली है, तो भरपूर मात्रा में अरब सागर का मौसम यहां पहुंचा हुआ दिखाई देने वाला है। लगातार बारिश की एक्टिविटीज हमें बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा यहां दिखाई देने वाली है। राजस्थान पे भी बारिश की एक्टिविटीज हमें तेज दिखाई देंगी। देखिए ट्रफ लाइन यहां से जाती हुई दिखाई दे रही है और देखिए ये जो सिस्टम बना हुआ है राजस्थान एडजॉइनिंग पाकिस्तान के बॉर्डर पे, तो यहां से हवाएं घूमती हुई दिखाई दे रही है, इसीलिए पूर्वी राजस्थान पे इंपैक्ट थोड़ा सा अच्छा दिखाई देने वाला है। तो लगातार बारिश की एक्टिविटीज हमें पूर्वी रीजन पर अब दिखाई देने वाली है, बाकी स्थानों पर हमें हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। आइए देख लेते हैं कि 3 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 3 तारीख की बात करें तो ये जो बारिश है हमें पूर्वी रीजन पर लगातार दिखाई देने वाली है। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन सभी स्थानों पर बारिश दिखाई देने वाली है, बाकी स्थानों पर हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो पूर्वी रीजन रहेगा यहां में मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। आइए देख लेते हैं कि 4 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 4 तारीख की बात करें तो ये जो बारिश है हमें पूर्वी रीजन की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। देखिए मानसून ब्रेक का असर पूरी तरीके से यहां दिखाई दे रहा है, पूरे भारत से बारिश लगभग गायब सी हो गई है, कोई भी एक्टिव सिस्टम यहां नहीं है। जो ट्रफ लाइन है वो हमें पूर्वी रीजन की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो पूर्वी रीजन पर लगातार बारिश की एक्टिविटीज हमें भीषण दिखाई देने वाली है। बिहार, उत्तर प्रदेश से लेके और ये जो हरियाणा, पंजाब, इसका जो उत्तरी रीजन है पूरी तरीके से इफेक्टेड रहेगा। पश्चिम बंगाल, झारखंड में भी बारिश की एक्टिविटीज हमें अच्छी दिखाई देने वाली है। पूर्वी रीजन पर भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी, बाकी स्थानों पर हमें हल्की ही बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।